गंगा ने बढ़ाई मुसीबत। पटना दियारा इलाके के 76 स्कूल बंद। गंगा नदी में उफान को देखते हुए जिले के दियारा इलाके में 76 स्कूलों को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया। कौन बनेगा बिहार का मुख्य सचिव? 7 आईएएस अधिकारियों के नाम की चर्चा। राज्य में नए मुख्य सचिव की खोज तेज हो गई है। 4 दिन यानी 31 अगस्त को मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बिहार कैडर के मुख्य सचिव रैंक की मौजूद 7 आईएएस अधिकारियों में से किसी एक की तलाश में जुट गई है। त्योहार में बिहार आने के लिए नो टेंशन। कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी? पर्व त्योहार का सीजन आने वाला है। त्योहारों के इस मौके पर बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। विज्ञापन रेलवे आने वाले पर्व त्योहार के दौरान यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी। पटना दानापुर से आनंद विहार के लिए ट्रेन चलेंगी। बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। नालंदा में राज्य खेल अकादमी, राजगीर और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 अगस्त को करेंगे। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है। शेष कार्य मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। राज्य खेल अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम संचालन के लिए 114 पदों पर नियुक्ति होगी। हरियाणा की सीट पर क्यों लगी बीजेपी नेताओं की कतार? हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और टिकटों के लिए दावेदारी पेश करने का दौर जारी है। खबर है कि राज्य के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। भाजपा ने बुलाया बंगाल बंद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 27 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए ममता सरकार के खिलाफ नबन्ना अभियान रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और कोलकाता पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसी के विरोध में भाजपा ने 28 अगस्त बंगाल बंद का आह्वान किया था। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की है। डीएम के सांसद पर 908 करोड़ रुपए का फाइन, ईडी ने लिया सख्त एक्शन। डीएम के सांसद एस जगत रक्षण और उनके परिवार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने उन पर 908 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन पर की गई है। देश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। कौन है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ? सतीश कुमार। IRMS यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अधिकारी सतीश कुमार अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही वह रेलवे के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले दलित अधिकारी हैं। रेलवे में उनका अनुभव 3 दशक से ज्यादा समय का है। भाजपा ने लहराया जीत का परचम। एनडीए को राज्यसभा में मिला बहुमत। राज्यसभा की 12 सीटों के उपचुनाव के बाद संसद के उच्च सदन में प्रभावी सदन संख्या में एनडीए को बहुमत हो गया है। 245 सदस्यीय सदन में अभी प्रभावी संख्या 237 है। इसमें एनडीए के अब 112 सांसदों के साथ उन्हें 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का समर्थन हासिल है। इस तरह उनके पास 119 सांसदों का समर्थन है, जो प्रभावी सदन में स्पष्ट बहुमत है। मोहन भागवत को मिलेगी Z+ से भी एडवांस लेवल की सुरक्षा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा के स्तर को काफी बढ़ा दिया गया है। उनकी सुरक्षा कैटेगरी के Z+ से बढ़कर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कर दिया गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे की जाएगी। एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल बने बी श्रीनिवासन। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को एनजीएस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी श्रीनिवासन ने यह पद नलिन प्रभात की जगह लिया है, जिनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में हो गया है।
सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा 28 अगस्त को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के मद्देनजर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने बुधवार को रूट डाइवर्जन की योजना बनाई है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। टप्पल चेंजर, यमुना एक्सप्रेस वे खैर की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन प्रबंधित किए गए हैं। चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी आसपा। 15 मार्च 2020 को बनी सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी 4 साल में चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर रावण ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के गठबंधन पर कहा, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिछले 7-8 वर्षों से हरियाणा में काम कर रहे हैं। हमने अपनी पार्टी के सबसे मेहनती लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी ज़मीन पर अच्छी पकड़ है और व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। मुझे विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है, हम मिलकर हरियाणा में एक मजबूत विकल्प बनेंगे। बसपा दिल्ली समेत अन्य राज्यों में करेगी संगठन का विस्तार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेशवार प्रभारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। आकाश आनंद के साथ ही अशोक सिद्धार्थ का कद बढ़ा है। प्रदेश के प्रभारियों की देखरेख में राज्य में संगठन का विस्तार किया जाएगा। कांड पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के विभत्स मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, निर्भया गैंगरेप की घटना हुए 12 साल बीत चुके हैं। समाज ने अग्निकांड की घटनाओं को भुला दिया है। एक समाज के तौर पर हमारी है सामूहिक विस्मृति चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि जब डॉक्टर, स्टूडेंट और नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस दौरान भी अपराधी किसी और घटना को अंजाम देने के लिए घात लगाए हुए हैं। कैसे मुसलमान बढ़े और घट गए हिंदू, श्वेत पत्र लाकर बताएगी असम की हिमंत सरकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार श्वेत पत्र लाकर बताएगी कि राज्य में कैसे मुसलमान बढ़ते चले गए और हिंदू घट गए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को असम की जनसंख्या में पैदा हुए असंतुलन के बारे में पता चलेगा और खतरे का अनुमान लगा सकेंगे। पर दर्ज मुकदमे में फैसला। धोखाधड़ी के केस में सपा नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज एक और केस फैसले पर आ पहुंचा है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल आजम पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में बुधवार को निर्णय सुनाया। केस में पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और निर्णय पर लगी हुई है। जनता परेशान, मंत्री बयानबाजी में बिजी। एलजी ने किस बात पर सौरभ भारद्वाज को सुनाई खरी खोटी। उपराज्यपाल सचिवालय ने बयान जारी कर सौरभ भारद्वाज की कड़ी आलोचना की है। बयान में कहा गया है कि मंत्री जो अपने विभागों की देखरेख में पूरी तरह से असफल रहे हैं, अब हर दिन एलजी पर आधारहीन आरोप लगाकर मंत्री पद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी सचिवालय के अनुसार पिछले 1 दशक में दिल्ली के हालात लगातार बिगड़े हैं। दिल्ली अपने निवासियों के लिए नर्क बनती जा रही है, लेकिन मंत्री दिल्ली के लोगों की समस्याओं को हल करने के बजाय मीडिया में नर्गुल बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव 1-2 दिन में नोटिफिकेशन। सितंबर के तीसरे हफ्ते में दिल्ली नगर निगम एमसीडी के वार्ड समिति के चुनाव हो सकते हैं। इसमें 2 दिनों के अंदर सभी 12 जोन को कवर करने की योजना है। बताया जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा वाला आधिकारिक सर्कुलर अगले 2-3 दिन में जारी होने की उम्मीद है। वार्ड समिति के साथ ही स्थायी समिति के चुनाव भी कराने की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर इश्तियाक ने खोला था मदरसा। रांची से गिरफ्तार अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कथित सरगना डॉक्टर इश्तियाक ने अपना नेटवर्क गांव तक फैला रखा था। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में पता चला है कि इश्तियाक ने चटवल में एक मदरसा भी खोला था। नर्सिंग होम आने वाले युवाओं को पहले धर्म का पाठ पढ़ाता था, उसके बाद उन्हें चटवल मदरसा बुलाता था। दुल्हन आती है तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। चंपाई सोरेन पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से बुधवार को रांची लौटे। चंपाई ने कहा कि वह दिल्ली से लौटकर सीधे इस्तीफा सौंपेंगे। 30 अगस्त को रांची में भी वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चंपाई सोरेन को लेकर बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका स्वागत है। साथ ही कहा ना तो वह नाराज हैं और ना ही पार्टी में कोई नाराजगी है। चंपाई सोरेन आंदोलन से निकले नेता हैं, उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। जब नई दुल्हन आती है तो कुछ लोग असहज होते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। आयकर दाता नहीं तो माफ होगा बिजली का बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार आयकर के दायरे में नहीं आने वाले परिवारों को बकाया बिजली बिल को जल्द माफ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अभी कई योजनाएं लाने जा रही है, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा।
विधायक सरयू राय की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा समन। विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक समरा की अदालत ने आपराधिक साजिश रचकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के पत्रों की चोरी करने के आरोप पर राय पर संज्ञान लिया है। मामले में उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया है। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। एसजीपीसी ने इमरजेंसी पर भेजा कंगना रनौत को नोटिस। एसजीपीसी ने मंगलवार को अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप में कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि कट्टरपंथी सिख उपदेशक जनरल भिंडरवाला और सिख समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति ने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की है। दुश्मनों की आई शामत, 73,000 घातक बंदूकें खरीद रहा है भारत। भारतीय सेना के हथियारों में भारी इजाफा होने जा रहा है। खबर है कि अमेरिका के साथ 70,000 से ज़्यादा बंदूकों की एक डील हुई है। बीते साल दिसंबर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली काउंसिल ने इन बंदूकों की खरीद पर मुहर लगा दी थी। खास बात है कि यह खरीद ऐसे समय पर होने जा रही जब सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। क्या है मैन पैड्स, जिससे यूक्रेन ने रूस का Su-25 जेट कर दिया स्वाहा। पिछले करीब 2.5 साल से चल रहे यूक्रेन रूस जंग में अब दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, 28वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की यूक्रेनी योद्धाओं ने क्रामोटोर्स्क दिशा में एक रूसी Su-25 विमान को मार गिराया। शाबाश। यूक्रेन के मीडिया आउटलेट द क्यू इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना की 28वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स ने कथित तौर पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी Su-25 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, क्योंकि रूसी जेट उस वक्त यूक्रेनी सैनिकों पर हवाई हमला करने की फिराक में था। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, अगले महीने के ग्रेट इवेंट के लिए जुटेंगे 24,000 भारतीय। पीएम मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करेंगे। 22 सितंबर को होने वाले इस ग्रैंड इवेंट की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इस कार्यक्रम के लिए 24,000 से ज़्यादा भारतीय प्रवासियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। कार्यक्रम का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर रखा गया है, जो नाउस वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में आयोजित किया जाएगा। श्रद्धा और राजकुमार की स्त्री 2 के OTT रिलीज पर आया अपडेट। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 को सिनेमाघरों में खूब धमाल मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की कमाई तेजी से हो रही, हालांकि दर्शकों को अब इससे OTT रिलीज का इंतजार है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 अमेजन प्राइम पर रिलीज हो सकती है। फिल्मी बीट की रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री 2 के राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं। 15 साल में बने क्रिकेट जगत के टॉप बॉक्स जयशाह ने छोटी सी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं। भले ही उन पर आरोप लगते हैं कि वो भारत के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हमेशा क्रिकेट की भलाई के लिए काम किया है। वे एकाएक इस पद पर नहीं पहुंचे, बल्कि उनको यहाँ पहुँचने में 15 साल लगे हैं।